तो भैया क्या ना नाप ले रहे हैं बनवाने के लिए कवर, ये सिल देंगे। इनका पूरे सीट कवर्स वगैरह काम है, अभी दिखाता हूँ आपको। सीट का तो टायर खुल चुका है, अब ये कमानियाँ खोल रहे हैं अंकल। सो देखो जी, बेसिकली क्या है ना, ये जो कमानी है लीव स्प्रिंग, ठीक है, इंग्लिश में इसको लीव स्प्रिंग कहते हैं और हिंदी में अपना है कमानी। ये इसका सपोर्टर है, नीचे वाला जो पट्टा है, और ये दोनों एक्चुअली फंक्शनेबल होते हैं। और ये शुरू, ये देखो जी किस हाल में शीशा निकला है। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर अ चेंज। मैं हूं रुचिर। तो जी अभी हो रही है सुबह 11 बज रहे हैं, ठीक है। मैं जा रहा हूँ सेक्टर 12 गुड़गांव, सेक्टर 12 या 14 भी देखते हैं। सो गाड़ी का ना कमानी का काम करवाना है। कमानी क्या फ्लैट हो गई है ऑलमोस्ट, तो उसको थोड़ा सा फिर से यू शेप देनी है। अब वो या तो प्रेस से होता है या मैनुअली होता है। मैं भी कमानी का काम पहली बार करूँगा, क्योंकि आज तक मेरी किसी भी गाड़ी में कमानी तो थी नहीं, है ना जी। तो कमानी बेसिकली लीव स्प्रिंग, तो उसका काम करवाना है। भाई बहुत सॉलिड गर्मी है सीरियसली यार। तो पहले है ना इसके कवर बनवा लेते हैं ब्लैक वाले, क्योंकि ये अभी ऐसे ही हैं जो मैंने बताया था कि इसके कवर करना ज़रूरी है। तो पहले कवर के लिए चलते हैं अंदर। तो भैया क्या ना नाप ले रहे हैं बनवाने के लिए कवर, ये सिल देंगे। इनका पूरे सीट कवर्स वगैरह काम है, अभी दिखाता हूँ आपको। से बना दो। तो भाई ये शॉप है सेक्टर 12 में सीट कवर्स की। हाँ जी भैया, ये हाँ, इसमें बना देता हूँ ना, इसमें आपको पानी नहीं अंदर जाएगा और जल्दी खराब नहीं होगा। ठीक है, इसमें बना देता हूँ। तो इसमें नाड़ा लग जाएगा ना? हाँ ना। ठीक है, कब तक तैयार हो जाएगा? तो शाम को दे देना। शाम कितने बजे? जब मर जाएगा ना। दोपहर में तैयार हो सकता है 2-2:30 बजे तक? 2-2:30 बजे क्या होगा? नहीं, अभी तो 12 बजे हैं, क्योंकि ना हम यहीं पे थोड़ा सा काम है। ठीक है ना। अच्छा, किस नाम से आपकी दुकान? हमारा अभी मुन्ना का नाम से है। मुन्ना, सेक्टर 12, सेक्टर 14। रजनीश कार स्ट्रीट को। अच्छा, और ये आपका सेक्टर 14 में आता है ना? हाँ सही है। क्या क्या सीट कवर्स, मैट, सब कुछ, स्टीयरिंग कवर सारे कुछ सब कुछ होता है। चलो सही है यार, थैंक यू। ये आ गए हम सेक्टर 12 और यहाँ पे ना सारा गाड़ियों का काम होता है। पूरी गाड़ी का तगड़ा मार्केट है, सारे A to Z काम हो जाते हैं यहाँ पर। तो अभी बस कमानी वाला कोई ढूंढते हैं और काम करवाते हैं। तो भाई ये आ गए हम सेक्टर 12 की मार्केट में, और ये है जी श्री राम शॉकर एंड कमानी रिपेयरिंग। और ये सर हैं हमारे। सर क्या नाम है आपका? रामचंद्र जी। तो ये आपका शॉकर और कमानी रिपेयरिंग का स्पेशलाइजेशन है मतलब? क्या बात है। तो अपनी गाड़ी में कितना काम अभी आपको लग रहा है कि ज़रूरत है, मतलब फ्लैट हो गई है? हाँ फ्लैट हो गई, ज़रूरत है। थोड़ी सी हाइट वगैरह भी बढ़ जाएगी और चलाने में खड्डे वड्डे में थोड़ा इजी हो जाएगा ना। ठीक है, तो अपने को टाइम कितना लगेगा इसमें? टाइम कम से कम 3 घंटे। 3 घंटे मान के चलो। जल्दी भी हो सकता है अगर नट खुल गए तो, और लेट भी हो सकता लेट भी हो सकता है। सही बात है, सही बात है। तो जी ये इनका पूरा सेटअप है यहाँ पर। तो अभी गाड़ी बैक करके इधर की तरफ लगाते हैं। गाड़ी आ रही है अपनी, बैक करके यहाँ पे लगाते हैं और यहीं पे सारा काम हो जाएगा। अच्छी बात ये है कि अपने को कहीं इधर उधर जाना नहीं है, यहीं के यहीं काम हो जाएगा। यहाँ पे आप पूरी लाइन में देखोगे ना, इधर और उधर, इधर भी सारा गाड़ियों का काम हो रहा है। बम्पर रिपेयरिंग, बैटरी, मतलब A to Z, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सब काम होता है। तो भाई एज यू ऑल नो इंडिया इज़ फेमस फॉर जुगाड़। तो जी ये देखो चेयर को कैसे स्टेपल किया हुआ है। तो भाई एक साइड का तो टायर खुल चुका है, अब ये कमानियाँ खोल रहे हैं अंकल। सो देखो जी, बेसिकली क्या है ना, ये जो कमानी है लीव स्प्रिंग, ठीक है, इंग्लिश में इसको लीव स्प्रिंग कहते हैं और हिंदी में अपना है कमानी। तो ये इसका सपोर्टर है, नीचे वाला जो पट्टा है, और ये दोनों एक्चुअली फंक्शनेबल होते हैं। तो ये है ना अपने फ्लैट हो गए थे, यहाँ टच हो गए थे। असल में इसकी जो लोकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए, यू। तो अभी उसी का काम करा रहे हैं। और शॉकर्स देखो अपने क्या सेक्सी लग रहे हैं, येलो कलर के। गाड़ी तो अपनी वहाँ खड़ी है, लेकिन सोचा थोड़ी सी चाय वाय पी ली जाए।
निकल गया भाई। निकल गई भाई, एक कमानी तो निकल गई है। ये देखो भाई, एक बो की शेप में है। अभी ये और थोड़ी सी यू होगी, क्योंकि वेट अभी तो ये निकल के तो ठीक लगी है, लेकिन जब ये इतना वेट इसमें पड़ता है तब ये फ्लैट हो जाती है। सो अभी इस पे हथौड़े मार के इसको फिर से यू शेप में करेंगे। तो जी ये आपकी जो है सारी कमानी खुल चुकी है। तो इसमें अभी क्या क्या होगा और इसमें कमी क्या निकली आपके हिसाब से? सर ये सीधी हो रही है अभी कमानी। अच्छा इसमें हथौड़े बजा के फिर सीधे हम बेंड करेंगे इसको। अच्छा, हाँ, तो उसके पहले इसको थोड़ा सा साफ वाफ हो रहा है। साफ करेंगे, ग्रीस लगाएंगे इसके लिए। अच्छा, ग्रीस भी लगती है? हाँ जी, ग्रीस लगेगी। ओके। इससे थोड़ी सी जंग फंग नहीं लगती है। हाँ, और आवाज़ नहीं आती है। अच्छा, ओके, सही है। चलो अंकल को काम करने देते हैं, परेशान नहीं करते ज़्यादा। तो जैसे बो का एक शेप होता है ना, वैसे ही ये नापते हैं इसको इस तरह से रस्सी लगा के। देखो सेंटर पॉइंट में उन्होंने वो रख दिया एक एंगल। और ये शुरू। तो ऐसे इन्होंने ना ये बनाया हुआ है मार्किंग्स। ये मार्किंग्स के हिसाब से इसको जो है करेंगे ठीक। तो क्या है, थोड़ा सा ठोकते हैं और ये मार्किंग चेक करते हैं, ऊपर वाली मार्किंग तक आना चाहिए, तब जाके वो एग्जैक्ट सही पोजीशन पे अपनी आएगी कमानी। संजय, अच्छा जी। तो कमानी बढ़िया है, शॉकर बढ़िया है? ये कमानी बढ़िया है। कमानी रफ एंड टफ होती है। कमानी में जो ये है, कहीं भी गाड़ी कहीं भी ले जाओ, कैसे भी ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और लाइफ ज़्यादा होती है ना, लाइफ ज़्यादा होती है। कितना लोड डाल दो, कहीं भी खुदा दो। कोई भी चीज़ देखिए, पिकअप में देखिए कितनी लोडिंग जाती है। हाँ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम खुद को एक बार गड्ढे में खुदा दिया था, लोड गाड़ी पिकअप, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फ़र्क नहीं था। तो जी सेंटर बोल्ट अपना नया लग गया, थोड़ी सी हो गई है ग्रीसिंग। तो सेंटर बोल्ट ये जो है नया क्यों लगा है? नया इसीलिए लगाता, अच्छी खिंचाई हो जाती है। अच्छी खिंचाई हो जाती है। अच्छा, ओके। प्रॉपर ग्रीसिंग वगैरह कर रहे हैं। फिर इससे एक जंग नहीं लगती है। हाँ दूसरी चिकनावट रहती है, हाँ, इसलिए के लिए लगाई जाती है। सही है। तो ग्रीस बेसिकली क्या है कि दो काम करती है, एक तो जंक नहीं लगता लोहे पे, और लचक बना के रखती है। लचक, दूसरी लचक बना के रखती है। हाँ, मूवमेंट सही रहती है इसकी। तो ये देखो जी, ये अपनी बन गई एक कमानी। हमारे पास हम काम लेते बहुत सही से पैक किया है यार अंकल ने, बहुत सही से। मतलब ग्रीस व्रीस लगा के पैकिंग देकर तसल्ली का काम जिसे कहते हैं ना। बस अब एक साइड का हो गया, ये फिट होके इस साइड का करेंगे फिर। ये होते हैं लॉकर्स। तो अभी बस इसको लॉक करके और अपनी कमानी हो जाएगी एकदम सेट। तो जी ये हो गया अपना लॉक। बाकी का जो रेस्ट ऑफ द नट था तोड़ के उसको लॉक कर दिया हथौड़े से, बुशेस में ग्रीसिंग लगा के, और यहाँ। चलो भाई, इट्स द टाइम टू फिक्स। काफ़ी ज़्यादा यू शेप आ गई है पहले से ना, तो अब आई थिंक हाइट तो बढ़ेगी, साथ में राइड क्वालिटी भी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। इस नट में लगेगा ये वाला। लो जी, गया फिटेड।
तो ये देखो, कमानी अगर आपकी ख़राब है ना तो उसको पहचानने का एक तरीका और भी है कि ये जैसे जो ये पत्ती है ये एकदम सेंटर में होनी चाहिए अलाइंड। अगर ये आपकी पीछे आ गई है ना, जैसे मेरी पीछे आ गई थी, तो वेट अभी तो ये उस तरफ है बट वेट डलने के बाद ये एकदम सेंटर में अलाइंड हो जाएगी। तो भाई अब जैक नीचे हो रहा है और देखते हैं कि हाइट में कुछ फ़र्क आया भी है या नहीं आया है। तो भाई हाइट में थोड़ा सा फ़र्क तो आया है, अभी कैमरे में पता नहीं कितना पता चल रहा होगा, लेकिन एक साइड से गाड़ी अभी उठी हुई है और आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ। ये देखो हाइट, फ़र्क तो आया भाई। अब राइड क्वालिटी में भी फ़र्क फॉर श्योर आएगा ही आएगा। अब उस साइड का तो हो गया, अब इस साइड का करते हैं। अभी देखो गाड़ी टेढ़ी है, जैक पर कभी कुछ नहीं लगा हुआ। पीछे की जो अपनी विंड स्क्रीन थी वो भी अभी चेंज करा देते हैं। इनके पास है ग्लास, ये रहा, ये है ग्लास सेंट गोबेन। तो भाई ये है अपना ग्लास डिफॉगर के साथ। ये एक्चुअली में कंपनी से यही वाला आता है, लेकिन मेरे वाले में स्लाइडर लगा हुआ था क्योंकि वो कैनपी थी, तो अभी ये लगवा लेते हैं। तो जी यहाँ अपने दूसरी कमाने का भी काम शुरू हो गया है, लेकिन साथ साथ शीशे का भी काम स्टार्ट है। बताओ क्या करी। तो ये है ना, तार से पूरा का पूरा शीशा भी निकाल रहे हैं, जो इनकी वायर होती है। उसके बाद अपना शीशा वो वाला लग जाएगा जो उस दुकान पे हम देख कर आए थे। दुकान उनकी वो रही डॉक्टर विंडशील्ड, और अपना क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा था तो यहीं के यहीं काम हो जाएगा। चलो भाई इधर का भी काम हो गया है। शीशा है ना निकला नहीं है क्योंकि बहुत पेस्ट हो रखा है तगड़े तरीके से, तो अभी इनके दूसरे आउटलेट पे लेके चलते हैं, वहाँ शायद हो जाए काम। यहाँ पे तो काम हो गया अपना। अब चलते हैं ग्लास वाले के पास। और हाइट में भाई साहब सीरियसली इंक्रीज़ आया है यार। चलो सर, थैंक यू सो मच, बढ़िया काम कर दिया आपने, तसल्ली से ग्रीस व्रीस लगा के पट्टियाँ लगा के, बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया, थैंक यू। बड़े ही तगड़े तरीके से लगा हुआ था भाई, कांच अब जाके उतरा है थोड़ा सा। फाइनली निकल गया भाई। ये देखो जी किस हाल में शीशा निकला है, और 1 घंटा तो लग ही गया है शीशा निकालने में, क्योंकि इतनी बुरी तरह से फिक्स कर रखा था कि जैसे कभी निकालना ही ना हो ज़िंदगी में। तो भाई अभी टाइम हुआ है 4:30 और अपना काम अब जाके कंप्लीट हुआ है सारा। कमानी और शीशे का भी मैंने करवा ही लिया क्योंकि काफ़ी टाइम से पेंडिंग था यार, और अभी बारिश वारिश का भी क्या था, कोई सीन था नहीं, तो मैंने करवा लिया टाइम से। फॉर्चुनेटली डीफॉगर वगैरह भी सब कुछ एक्टिव मिला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब परसों ये टेप हटा दूंगा जो अभी टेप इन्होंने लगाया है। तो अब चलते हैं घर। जो कवर लाइट्स के लिए बनवाने दिए थे वो रास्ते में ही है, तो वो पिक करके लगवा के और फिर चलते हैं फाइनली घर। तो भाई अपने कवर्स भी लग गए हैं मस्त एकदम, और अब ये सही है भाई। राइड क्वालिटी में भी ना जेन्युइनली फ़र्क आ गया है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सफारी में ही बैठा हूँ, उतना ज़्यादा कंफर्ट आ गया है। आप सोच सकते हो, इतने दिन से मेरे को सफारी याद आ रही थी, बट अभी है ना ये चलाने के बाद वही वाली फीलिंग वापसी आ चुकी है कि भैया बहुत ज़्यादा कंफर्ट है। छोटे मोटे खड्डे वड्डे और स्पीड ब्रेकर तो पता ही नहीं लग रहे, बहुत सही है भाई। पापा को ले लिया साथ, और मैंने कहा यार मम्मी को भी ले ही आते हैं, टाइम भी हो गया है और इसी बहाने राइड क्वालिटी भी चेक हो जाएगी साथ में, है ना जी। कितना दिन लगे फिर राइड? राइड तो अच्छी है, पर तू मुझे ये बता, तूने कुछ खाया पिया भी है सुबह से? नहीं। फिर क्या फायदा, मतलब हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं है तो फिर क्या है? गाड़ियाँ जितनी मर्जी वो कराते हैं। शीशा देखो पीछे क्या बढ़िया लग रहा है। डीफॉगमिंग वाला ना ये, हाँ है ना, इसमें भी
वो सब बातें ठीक है रुचर, पर यार कुछ खा तो लेना चाहिए था तुझे। कोई नहीं, अब खाते हैं ना जाके। अब खाते हैं, जैसे रात के 1:45 बजे खाया था, 1:30 बजे खाया था। तुमने वो कौन आया था जोमेटो। तो ये अब हुई अपने घर पे वापसी। फाइनली सुबह से निकला हुआ था, अब पहुंचा हूँ और कुछ नहीं खाया था सुबह से, ब्रेकफास्ट तक नहीं किया था। ये सोचा ही नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा। तगड़ी भूख लगी हुई है और ये ब्रेड बटर खा रहा हूँ। मैंने कहा यार अभी कुछ लाइट ही खा लेता हूँ, क्योंकि टाइम ऐसा हो रहा है ना शाम का, अगर ये खा लूंगा तो मतलब कुछ हैवी खा लूंगा ना तो फिर रात का खाना नहीं खाया जाएगा। मज़ा आ गया, बहुत भूख लगी हुई थी। थैंक यू सो मच। खाया कुछ है नहीं, सुबह से भूखा प्यासा। अरे यार यही बहुत सही लग रहे हैं, थैंक यू। सही लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया।